नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। एमपी अब तक की शुरुआत कर रहे हैं बैतूल की खबर के साथ, जहां बीएसपी प्रत्याशी की मृत्यु की खबर है। प्रत्याशी अशोक भलावी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने अशोक भलावी को मृत घोषित कर दिया। बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे अशोक भलावी। हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। पहले घर में तबीयत बिगड़ी, तबीयत बिगड़ने के बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैतूल से अशोक भलावी लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में थे। घर में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अशोक भलावी को बीएसपी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था लोकसभा चुनाव के लिए, और अब उनके हार्ट अटैक से मृत्यु की खबर है। बैतूल से बीएसपी के उम्मीदवार अशोक भलावी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घर में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बढ़ते आगे बात करते हैं अचानक से मौसम के बदले हुए मिजाज की। प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ ओले गिरे। खंडवा में आंधी तूफान ने बड़ी तबाही मचाई। इस तबाही से दुनिया के सबसे बड़े पानी पर तैरने वाले सोलर पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। ये प्लांट ओंकारेश्वर बांध के बैक वाटर में बनाया जा रहा है। आंधी में इस प्लांट की कई सोलर प्लेट्स उड़ गई। तूफान में कई मजदूर भी फंस गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर आंधी तूफान ने तबाही मचाई है कि सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है दुनिया का, उससे भी नुकसान पहुंचा है। कई सोलर पैनल इस आंधी तूफान में उड़ गए। इसके अलावा मजदूरों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। ये प्लांट ओंकारेश्वर बांध के बैक वाटर में बनाया जा रहा है। आंधी में इस प्लांट की कई सोलर प्लेट्स उड़ गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सबसे बड़ा सोलर प्लांट है ये, जहां नुकसान पहुंचा है आंधी तूफान के चलते, और कई मजदूरों को भी नुकसान पहुंचा है, इस बात की आशंका है। इसके अलावा कई सोलर प्लेट्स उड़ गई आंधी में इस प्लांट की। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। खंडवा में सबसे बड़ा ये सोलर प्लांट दुनिया का, जो ओंकारेश्वर बांध के बैक वाटर में बनाया जा रहा है, इस सोलर पावर प्लांट को भी नुकसान पहुंचा है। बैतूल में आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई है। ओले बरसने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। सड़क पर बर्फ की चादर बिछ गई। वहीं मौसम विभाग ने 42 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई हिस्सों में 7-8 दिनों में तेज बारिश के साथ बारिश होने का अनुमान भी है। 42 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। अगले 7-8 दिन यहां आंधी के साथ बारिश हो सकती है, ओले गिर सकते हैं। और किस तरह से बैतूल में ओलावृष्टि हुई है, तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। भोपाल, उमरिया, खंडवा, खरगोन और मंडला में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। ये 5 तस्वीरें आप देखिए और देखिए किस तरह से मौसम बदला है। 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश हुई है, तूफान आया है, तेज बारिश के साथ कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। उमरिया, खरगोन, मंडला, खंडवा, भोपाल की तस्वीरें। अगले करीब 1 हफ्ते तक मौसम ऐसा ही रह सकता है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है
और ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर बता रही किस तरह से मौसम बदला है। और हमारे साथ 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जायसवाल है खंडवा से, वासु चौरे भोपाल से और मंडला का हाल बताने के लिए कृष्णा साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले वासु, मैं आपका रुख करूंगी, राजधानी का क्या हाल है जरा बताएं। देखिए, बीते 2 दिन की बात करी जाए तो भोपाल में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और मौसम बदलने के चलते यानी कि हवा, पानी, आंधी तूफान और क्लाउडी वेदर के चलते भोपाल में तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। करीब 7 से 8 डिग्री तक जो तापमान है वो गिर गया है। कल भी शाम के समय बारिश हुई थी, आज भी भोपाल में बारिश गिरी, कई जगह तेज़ आंधी तूफान भी चला। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4-5 दिनों तक और इसी तरीके का मौसम बना रह सकता है। न सिर्फ राजधानी भोपाल में बल्कि प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना बताई जा रही है। खासतौर पर अगर आप महाकौशल अंचल की बात करते हैं तो जो जबलपुर नरसिंहपुर वाला इलाका है, बेल्ट है, वहां पर कई जगहों पे आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि भी हुई है और ये बिन मौसम की बारिश और ओलावृष्टि किसानों के लिए भी मुसीबत का सबब हो सकती है। फसलों को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। कल भी तस्वीरें सामने आई जहां पर खुले में जो कटी हुई फसल रखी हुई थी वो बारिश के चलते भीग गई और किसानों को उसका नुकसान कहीं ना कहीं उठाना पड़ा है। तो कुछ दिन और ऐसा ही मौसम रहेगा तो एहतियातन किसानों के साथ साथ आम लोगों को भी एहतियात बरतने की सलाह भी दी गई है। यहाँ पर अमित जायसवाल का रुख कर लेते हैं। अमित, खंडवा की तस्वीरें दिखाए, बताएं वहां पर किस तरह से मौसम बदलने का असर पड़ा है। जो बेमौसम बारिश हुई है और हवा आंधी आई है, खासतौर से खंडवा का जो ओमकारेश्वर क्षेत्र है वहां काफी कुछ नुकसान हुआ है। तेज हवा आंधी की वजह से जो पेड़ उखड़ गए, कई वाहन अपनी जगह से जाकर जमीन पर गिर गए और सबसे बड़ा नुकसान जो इस क्षेत्र में ओमकारेश्वर बांध क्षेत्र में जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है उसको हुआ है। और ये करीब 4000 करोड़ रुपए की जो परियोजना है पहले चरण में जिस पर खर्च किया जा रहा है और जिससे 300 मेगावाट बिजली उत्पादन होना है, उसका ये जो बड़ा क्षेत्र है जहां पर कार्य किया जा रहा था। और पिछले सप्ताह यहां से टेस्टिंग हुई थी, यहां से बिजली उत्पादन की बड़ी उम्मीद थी। 50 मेगावाट बिजली उत्पादन 1 सप्ताह में शुरू होना था और अप्रैल अंत तक यहां से 100 मेगावाट बिजली उत्पादन को माना जा रहा था कि ये किया जाएगा। लेकिन आज जब तेज हवा आंधी चली तो वहां जो काम कर रहे थे लोग, उन्हें वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था और जो पूरा प्लांट है वो तितर बितर हो गया है। हवा आंधी की वजह से नर्मदा नदी पर ये पूरा प्लांट बनाया जा रहा है और ये करोड़ों रुपए की जो परियोजना है इस पर बड़ा नुकसान हुआ है। वहां जो लोग थे, हालांकि कोई जनहानि की खबर अब तक नहीं मिली है। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह से हमने बात की है, उन्होंने कहा है कि उनकी जानकारी में पूरा मामला आया है और वो पूरी जानकारी निकाल रहे हैं कि आखिर वहां क्या कुछ हुआ है, कितना नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई किस तरह से हो पाएगी। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि जो ये मौसम बदला है ये तबाही लेकर आया है। हवा आंधी के साथ यहाँ सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट था उसी को नुकसान पहुंचा दिया है बदले हुए मौसम ने। मंडला का हाल जानने के कृष्णा साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कृष्णा, मंडला की तस्वीर बताएं कि किस तरह से जो ये अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिला है उसका क्या फर्क पड़ा है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो अचानक से मौसम का जो परिवर्तन आया है तेज आंधी और तूफान के साथ, जो लोगों के जो छत हैं वो छप्पर हैं वो उड़ गए हैं। सबसे ज्यादा फर्क इसका जो कान्हा नेशनल पार्क है वहां पर फर्क पड़ा है, जहां पर जमकर बारिश हुई है। आलम ये था कि जो कान्हा नेशनल पार्क के जो नदी नाले हैं जो वहां से गुजरते वहां पर उफान आ गया है और तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से उफान आया है जो नदी नाले है। इसके साथ ही वहां पर जो वन्य प्राणी है, बाघ है, चीतल है, बारहसिंगा है, ऐसे ये जो ओले की जो लगातार जो बारिश हुई थी, ओले लगातार जो गिरे थे उसके बाद ये लोग भागते हुए नजर आए। इसके साथ ही लेकिन एक राहत की खबर ये है कि जो पार्क प्रबंधन है उसको और जो कान्हा नेशनल पार्क में जो पहुंचने वाले पर्यटकों को उनके लिए बहुत राहत की खबर है, क्योंकि जो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही थी इस बारिश से कहीं ना कहीं उन्हें राहत की सांस मिली है। इसके साथ ही जो कान्हा नेशनल पार्क है 943 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, घना जंगल है जहां पर अक्सर गर्मी के दिनों पर आगजनी जैसी कई घटनाएं हो जाती है। तो इस बारिश से कहीं ना कहीं जो कान्हा प्रबंधन उसको राहत मिलेगा, क्योंकि जो नमी पड़ी है उससे अब आग लगने का ही इस पूरी जानकारी के लिए, साथ ही तस्वीरें और वहां का हाल बताने के लिए बढ़ते हैं आगे। बात भोपाल की ही कर लेते हैं, जहां पर आरजीपीवी घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार को निलंबित किया गया है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। वीसी, कुल सचिव और अकाउंटेंट के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।
भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजीपी घोटाले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार को निलंबित किया गया है। सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। वीसी, कुल सचिव और अकाउंटेंट के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का तूफानी दौरा जारी है। प्रधानमंत्री मोदी आज बालाघाट पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। मंच से कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा कि चुनाव में कांग्रेसी एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। अभी तो हमारी सरकार ने विकास की फूलझड़ी जलाई है, रॉकेट चलाना बाकी है। हमारी सरकार का लक्ष्य बहुत बड़ा है। अभी तक तो विकास का ट्रेलर चल रहा था, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पीएम मोदी ने कहा कि वो महाकाल के भक्त हैं। बता दें कि 2 दिन में पीएम मोदी का ये दूसरा महाकौशल का दौरा था। 4-5 महीने पहले विधानसभा चुनाव में ही यहां आप सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस को पूरी तरह साफ कर दिया। अब लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जब इतना सारा काम हुआ तो लोग कहते हैं मोदी जी आप उसको ट्रेलर क्यों कहते हैं, इतना सारा कर लिया। अब मैं गांव की भाषा में अगर समझाना है तो मैं यही कहता हूं कि आपने देखा होगा गांव में दिवाली के दिनों में बड़ा रॉकेट छोड़ना है, बहुत ऊंचे जाने वाला रॉकेट छोड़ना है, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले वो फुलझड़ी होती है ना, उसको जलाते हैं, फिर दूर से फुलझड़ी से उस रॉकेट को अग्नि देते हैं और फिर रॉकेट उड़ता है। होता है ना ऐसा होता है ना। अब फुलझड़ी देख करके भी लगता तो है वाह वाह बहुत बढ़िया पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन उसका लक्ष्य तो उस रॉकेट को ऊपर ले जाना होता है। वैसे ही मोदी ने अब तक जो काम किया है ना, वो तो फुलझड़ी है, फुलझड़ी। अभी तो विकास का रॉकेट और ऊंचे ले जाना है। भारत के पूरे सामर्थ्य से असली दिवाली मननी, ये तो अभी बाकी है। केवल 10 वर्षों की मेहनत का परिणाम है। इतना सारा हुआ है, लेकिन मोदी का तो यही कहना है कि ये तो अभी ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। मैं एमपी की धरती से बताना चाहता हूं, मोदी भक्त है महाकाल का। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। 17 के पूर्व महापौर राजाराम त्रिपाठी ने हाथ का साथ छोड़ दिया है और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में राजाराम त्रिपाठी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बताया जाता है राजाराम त्रिपाठी पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज थे और एक के बाद एक लगातार झटके लगने का सिलसिला जो है कांग्रेस के अंदर जारी है। बीजेपी का जो ज्वाइनिंग अभियान और सफलतापूर्वक आगे बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। वहीं राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह पर भोपाल की हुजूर विधानसभा से विधायक रामेश्वर शर्मा ने हमला बोला। कहा कि वो तो पापी हैं, उन्हें हराकर सीमा के पास इस्लामाबाद भेज दो। इतना ही नहीं, रामेश्वर शर्मा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। पूरी लोकसभा 8 लाख वोटों से अधिक से जीतेंगे और जो राजा यहाँ घूम रहा है उसको ऐसा पैक करके भेजना है
कि अगला जो ठिकाना होगा उसे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इस्लामाबाद और लाहौर में उसका ठिकाना हो, क्योंकि उसको चाहने वाले अब मध्य प्रदेश में और देश में नहीं है। दिग्विजय सिंह को चाहने वाले तो सीमा उस पार है, वो उनको चाहता है और उनको वो चाहते हैं और ये उनको चाहते हैं। हम तो जय श्री राम वाले हैं, जो राम को चाहते हैं हम उनको चाहते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जबलपुर प्रवास के दौरान कुछ समय नर्मदापुरम लोकसभा सीट के चुनाव कार्यालय पर रुके, जहां उन्होंने बीजेपी के 400 पार नारे पर निशाना साधा। कहा कि अगर 400 पार का भरोसा है तो क्यों दूसरे प्रदेशों में बीजेपी ने गठबंधन किया। जो नारा देते हैं, अगर इनको भरोसा है कि हमारे 400 आ सकते तो आज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, अन्य जगह पे इन्होंने क्यों गठबंधन किए, क्यों 25-30 पार्टियों को एक किया। अगर इन पे भरोसा है 400 पार तो फिर 30 पार्टियों की जरूरत नहीं पड़ती इनको। अगर 30 पार्टियों की जरूरत पड़ रही है गठबंधन के अंदर एक सीट पे, तो निश्चित तौर से बीजेपी का माहौल बना के दूसरा माहौल देश में बनाना चाहती है। प्राइवेट स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं की मनमानी के खिलाफ जबलपुर जिला प्रशासन का एक्शन जारी है। जिला प्रशासन की अलग अलग टीमों ने शहर की 4 बड़ी दुकानों पर एक साथ छापा मारा। जिला प्रशासन की टीम ने पुस्तक विक्रेताओं से स्कूलों के लिए रखी गई किताबों की जांच की। अधिकारियों का कहना है कि लगातार शिकायतें मिल रही हैं, तो वहीं पुस्तक विक्रेताओं का तर्क है कि जो प्रकाशक और स्कूल संचालक किताबें बेचने को कहते हैं वही किताबें बेची जाती हैं। जो भी किताबें रहती है प्रिस्क्राइब्ड बुक्स रहती हैं। प्रिस्क्राइब्ड बुक का मतलब रहता है कि हर स्कूल अपने हिसाब से जिस स्कूल को जो किताबें पसंद आती हैं वो प्रोवाइड करवाता है ना, वो डिसाइड करता है कि ये किताबें चलनी चाहिए। जैसे आज एक पेरेंट एक किताब खरीद रहा है, वैसे मेरे को मार्केट से स्ट्रेंथ के हिसाब से उतनी ज़्यादा किताबें खरीदनी पड़ती है। मैं भी एक परचेज़र हूँ, मेरे को किताबें स्कूल की तरफ से लिस्ट मिलती है, मैं वो ऑर्डर प्लेस करता हूँ और फिर यहाँ पे पेरेंट्स को सप्लाई करवाता हूँ। तो जो प्राथमिक तौर से हमको कुछ साक्ष्य मिले तो उसके लिए हमने आज डिटेल जांच कराने के लिए टीमों को भेजा है, जो मौके पे जाके जो किताबें हैं उन किताबों को जांच कर रहे हैं। ISBN कोड से उसका मिलान कर रहे हैं और यदि उनका ISBN कोड से मिलान नहीं होगा, डुप्लीकेट पाई जाएंगी या फर्जी पाई जाएंगी, तो उनको वहाँ पर मौके पर मैंने जब्त करने के उनको निर्देश दिए ताकि आगामी जो फर्दर कार्रवाई है उसमें